मायावती का विपक्षी गठबंधन को जोरदार झटका। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। आज बीएसपी अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, ये मायावती की ओर से साफ कर दिया गया है। यानी बीएसपी किसी पार्टी या गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी लोकसभा का। ये खुद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मायावती ने, और इसमें सबसे बड़ा ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है कि बीएसपी किसी भी पार्टी या गठबंधन के साथ नहीं है। अकेले अपने दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी लड़ने वाली। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। तो बता दें आपको, बीएसपी अकेले अपने दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इसके 7 संभावित असर क्या हो सकते हैं ये समझना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो वो 7 संभावित असर आपके सामने देखिए। सबसे पहले, सबसे बड़े प्रदेश में विपक्षी एकता को इससे झटका लग सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के पास अब अखिलेश ही एकमात्र विकल्प यूपी में बचते हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को लाभ मिल सकता है। दलित वोटों के लिए तेज होगी खींचतान, ये भी माना जा रहा है। मायावती के इस ऐलान के बाद कई सीटों पर समीकरण बदलना भी इसके बाद तय माना जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, जीत से ज्यादा दूसरों की हार तय कर सकते हैं इसके बाद मायावती भी। चुनाव के बाद अपनी शर्तों पर समझौता हालांकि किया जा सकता है। और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मायावती के आज के ऐलान से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहे हैं। मायावती की 10 बड़ी बात हम आपके सामने रखें, उससे पहले आइए पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज झा, यहाँ पर साफ करते हुए मायावती ने ऐलान तो कर दिया और यह भी कहा कि वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं जब भी गठबंधन होता है, यानी सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब मायावती कहीं ना कहीं उस मोड में नजर आ रही है कि हमें फायदा नहीं हो रहा है तो किसी और को भी ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन बढ़ गया था। यूपी से जो कांग्रेस के नेता हैं, सलमान खुर्शीद से लेकर इमरान मसूद और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सब लोग ये कह रहे थे कि बीएसपी से गठबंधन करना फायदे का सौदा रहेगा। सब लोग मायावती से अपील भी कर रहे थे, लेकिन मायावती ने साफ कह दिया कि भाई गठबंधन नहीं करना, अकेले चुनाव। अब क्या होगा यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर? एक तो जिस तरीके से कांग्रेस का व्यवहार था, अब उनके पास एक विकल्प बचता है। अब अखिलेश यादव ही तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस के पास बार्गेनिंग पावर कम हो गया। जीतने की संभावना भी इंडिया गठबंधन के लिए वैसी नहीं रहेंगी बिना बीएसपी की। और ये जो मायावती कह रही है वोट ट्रांसफर की बात, उन्होंने 1993-1996 का मामला बताया कि दूसरी पार्टियों से गठबंधन करने पर वोट ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो 2014 में बीएसपी को 0 सीटें मिली थी यूपी में, और बढ़कर उनकी 10 लोकसभा सीटें हो गई थी 2019 में। तो ऐसा नहीं कि वोट ट्रांसफर नहीं होता, फायदा नहीं होता, मायावती को होता है। लेकिन मायावती अभी इंडिया गठबंधन में जाने से साफ मना कर दिया उन्होंने। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज झा। आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच मायावती का आज 68वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की रणनीति पर अपनी बात सामने रखी। मायावती ने इंडिया गठबंधन से लेकर राम मंदिर और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी इस दौरान बात की। मायावती ने और क्या क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा अपने सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस प्रकार से धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है,
तो उससे अपने देश का संविधान एवं लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा।